हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 5 और किसानों को 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। गृह ज्योति योजना में 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 89 ब्लॉक में आदिवासी परिवारों को राशन मिलेगा। आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत अब राशन मिलेगा। जिन जिलों में चुनाव है वहां अभी योजना का लाभ नहीं है। तो सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। विवेक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ फैसले लिए गए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी क्योंकि उपचुनाव के बीच में आज वर्चुअल कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सब्सिडी को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। बिजली की सब्सिडी जो है किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को जो बिजली मिलती है उसकी दरों में जो जुलाई 2021 में जो टैरिफ लागू हुआ था उसके अनुसार जो है सब्सिडी विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाएगी और इस सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 5,000 करोड़ की सब्सिडी और जो किसान है कृषि पंप के लिए जो बिजली का उपयोग करते हैं उनको करीब 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ जो है किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को जो गृह ज्योति योजना के अंतर्गत आते हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट ने किया है, जिसमें राशन आपके द्वार जो आदिवासी अंचल है जिसमें राशन आपके द्वार योजना के तहत अब राशन जो है घर घर जाकर दिया जाएगा। उन राशन की दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन उपभोक्ताओं को जो इन 89 ब्लॉक में रहते हैं। करीब 28 लाख परिवार इससे जो है सीधे जुड़ेंगे, सीधे लाभान्वित होंगे, जिसमें राशन लेने के लिए अब जो है दुकानों पे नहीं जाएंगे, उनके सीधे घर तक ये राशन पहुंचेगा जो पीडीएस का राशन मिलता है। तो ये भी एक बड़ा फैसला है। हालांकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसले जो है ये पूर्व की घोषणा के अनुसार हुए हैं और इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं उपचुनाव से, और उपचुनाव वाले जिलों में इसका ये योजना फिलहाल लागू जाएगी। जब उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे तब इन योजनाओं का जो है क्रियान्वयन उन जिलों में होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आज कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा के दौरान आई है उसमें आदिवासी गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से भोपाल में मनाया जाएगा। अभी स्थान का चयन नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः जो जानकारी आई है वो जम्बूरी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आने का न्योता पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने दिया था। इस विषय पर भी आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। तो आपको यहाँ पर रोकेंगे हम इस वक्त, आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। इसके बारे में नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा? 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को सब्सिडी देने का तय किया है। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर आपका राशन आपके द्वार इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। विवेक, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को हम सुन रहे थे, दो अलग अलग कैटेगरी बनाई है, गरीबों और किसानों के हिसाब से सब्सिडी तय की गई है। क्या सोच है सरकार की कि उस योजना का जो लाभ है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? देखिए, गृह ज्योति योजना के तहत जो बिजली मिलती है उसमें उपभोक्ताओं को जो कम विद्युत दर देना होता है और उस दर का जो अंतर होता है जो टैरिफ के अनुसार, उसका जो अंतर है वो सब्सिडी के रूप में सरकार विद्युत वितरण कंपनियों को देती है। और यही फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में हुआ है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनको गृह ज्योति योजना के तहत बिजली मिल रही थी उनको जो है इस सब्सिडी का लाभ यथावत मिलता रहेगा। 2021 में जो टैरिफ जारी हुआ है जुलाई 2021 में, उस टैरिफ के अनुसार जो है लाभ मिलेगा। किसानों को
कृषि पंप के लिए जो सब्सिडी मिलती है वो भी यथावत जारी रहेगी और उसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है सीधे विद्युत वितरण कंपनियों को दी है और उस राशि के मिलने के बाद विद्युत वितरण कंपनियां उसी टेरिफ के अनुसार जो है किसानों से राशि वसूल करेगी जो टेरिफ निर्धारित किए गए। तो इसका लाभ सीधे सीधे किसानों को और आम उपभोक्ताओं को, गरीबों को मिलेगा। साथ ही जो आदिवासी अंचल में टेक होम जो राशन है, अगर राशन आपके द्वार के तहत उस योजना का लाभ जो है आदिवासी परिवारों को मिलेगा जो सीधे अब अपने घर से राशन ले सकते हैं, उनको पीडीएस की दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में जो हुए हैं, सरकार इसका सीधा जो है असर जो है उपचुनाव क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा, ये भी सरकार का दावा है। सरकार का कहना है कि ये पहले की घोषणा है, अभी की घोषणा नहीं है और इसलिए स्पष्ट किया गया है कि उपचुनाव क्षेत्रों में अभी ये योजना लागू नहीं होगी। चलिए, तो कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। उस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को 5 और किसानों को 15 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया गया है और उसके साथ ही गृह ज्योति योजना में 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नवासी ब्लॉक में आदिवासी परिवारों को राशन मिलेगा। आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत ये राशन दिया जाएगा। जिन जिलों में चुनाव है वहां अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि माना जा रहा था, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, हरी झंडी मिल सकती है। हुआ भी वैसा ही। इस बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 करोड़ तो वहीं किसानों के लिए 15 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान होगा और गृह ज्योति योजना में 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नवासी ब्लॉक में आदिवासी परिवारों को आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन दिया जाएगा, लेकिन जिन जिलों में आने वाले दिनों में उपचुनाव है वहां इस योजना का लाभ अभी नहीं दिया जाएगा। आज ही कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया है अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाई और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। वर्ग विशेष का होता तो दोनों भैया बहन पहुंच जाते सज के एकदम और बड़ी बड़ी बातें करते। छत्तीसगढ़ की घटना पे एक शब्द बोला क्या, रौनती चली गई जीप, उस पर नहीं बोला, लेकिन लखीमपुर पे तैयार थे दोनों। सर, कल कंप्यूटर बाबा का एक्सीडेंट हुआ, उनका कहना है कि जान से मारने की कोशिश हुई। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि हाँ हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी तो स्वाभाविक रूप से ट्वीट करेंगे। मिर्ची बाबा के लिए, कंप्यूटर बाबा के लिए दिग्विजय सिंह जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो मिर्ची बाबा ही थे ना जिनने कहा था दिग्विजय सिंह हार जाएंगे तो आत्मदाह कर लूंगा। कमोबेश ये भी ऐसे थे, पर हम सभी संतों का, सभी महात्माओं का सम्मान करते हैं, उनमें कंप्यूटर बाबा भी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उन्हें। कैबिनेट बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। किसानों और गरीबों को मिलेगी अलग अलग सब्सिडी, इसकी जानकारी दी है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उपभोक्ताओं के इतर किसानों और गरीब को अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। भोपाल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सरकार गृह ज्योति योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ और किसानों को 15,000 करोड़ यानी कि कुल 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत प्रदेश के 89 विकास खंडों में आदिवासी परिवारों को राशन मिलेगा। जिन जिलों में चुनाव है वहां पर हितग्राहियों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। आज ही कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया है अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाई और बहनों के लिए
सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। तो 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को सब्सिडी देने का तय किया है। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर आपका राशन आपके द्वार इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है।